तो भाई सबके बीपी हाई, जीजा जी, पौमी दीदी, मम्मी पापा और फिर चाची जी सुबह वहाँ पे ना घास काटने आए। उन्होंने वो तो ताले देखे कि वहाँ पे ताले, क्योंकि कल भी वो आए थे, कल नहीं थे वो, कल शाम को ही किसी ने, और मम्मी को जैसे ही पता वैसे ही फ़ोन। फिर ये था कि भाई कहीं किसी ने सिलेंडर एसी वो चीज़ें न ले गई हो, वहाँ से कुछ पैसे ले गए हैं। मम्मी को वो याद नहीं है, हालांकि अभी ढंग से वो अब देखेंगे। हम तो वापस चल पड़े हैं क्योंकि मेरा रौनक बीमार है, जो डेथ हुई है मम्मी और रौनक के पापा तो उधर ही है। फिर देखो क्या हो रहा है ना। और अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अब 3 जगह पे हो गया है, वहाँ पे 3 जगह पे, तीसरा है मम्मी का घर, जिस जगह पे हम डोगरी। और हम कुछ अभी मेरा था आज किडनी बीन्स का, उसका एक ब्लॉग बन रहा था, सुबह तो बन गया था वो जितना भी बना था, फिर मैं वो वहीं पे ही स्टॉप कर दिया। पर मैं इतना बताना चाहूँगी, अगर कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, दीदी को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है जैसे आते जाते हैं देखते रहते हैं कि वहाँ बंद है। अभी हम शक तो किसी पे नहीं कर सकते हैं, पर ये है कि कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब हम जाएंगे स्टेशन, या रौनक के पापा को बोलूँगी, वो कंप्लेंट करवाएंगे, क्योंकि रौनक भी घर में अकेला है। फिर डैडी भी दिन को रेस्ट करते हैं, मम्मी और रौनक के पापा भी काम करेंगे। फिर ये रिपोर्ट लिखवाई दीदी के कपड़े, और शॉपिंग हो रही है। कपड़े भी नहीं पहने हमने ढंग के, मैं भी ऐसे ही आई हूँ जैसे घर ढंग के नहीं पहने। पर हम फिर से चलो जाते वाली कुछ रौनक वगैरह को लेके जाते हैं ना, इस वजह से यहाँ बर्गर लेके जाऊंगी रौनक को, बिस्किट वगैरह। यहाँ पे मिलती है बिट्ठल में हमें मिठाइयाँ, काफ़ी अच्छी खासी लोकल बनती है। और यहीं पे ही मेरी मम्मी का घर है। उधर साइड को पेट्रोल भरवाने गए थे तो ये लोग नमकीन वगैरह लेने लग गए। और अब दिल फंसा है घर में, पता नहीं उस उधर भाऊ का क्या तबीयत होगी। फ़ोन तो कर रही हूँ मैं उसको, स्कूल भी नहीं छोड़ा है, बहुत ज़्यादा फीवर था उसको आज। हाँ, आज का दिन तो ऐसा हो गया ना, इतनी थी राजमा निकालनी थी। जब आपको एकदम से सडनली पता चले कि ताले टूटे हैं घर के, तो कैसा लगता है। और वो चोर उसके साले की ऐसी की तैसी ले मैंने और पिंकू भाई ने रोन दी ना टहल रही ना चौल में रोंदे। मैंने और पम दीदी ने ना, मैंने और पिंकू भाई ने, पिंकू जी तुम यार मेरे लेना तो नहीं मिलो लेना लेना, इतनी अच्छी बात नहीं इतनी अच्छी क्या, इन्होंने शक्कर पारे खाने थे वो नहीं लेने दी इसने, और मैंने खाने थे क्या खाना था मेरे, बिस्किट स्पेशली आएंगे कभी हम। जब ये नहीं हो गया ना साथ में, पता नहीं की लगा लेना। अब देख के चुप पड़े ने, चुप नहीं पड़ना। मैं जो एक बात बोलना चाहती हूँ ना, वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकती मैं। अभी बोलो आप। बंद कर दे कैमरा। हाँ बंद है, ले बंद है। हाँ नहीं आपने ऑन किया हुआ है। ले बंद है। ले बंद है। हाँ पिछली बार जब मैंने ले गया था ना तो जो और थी थोड़ी सारी ठीक है। नहीं वो पता क्या है, उससे ना मतलब मीठे की चिकन लगी हुई। मैंने रिकॉर्ड कर दिया चक्रीन। क्या होना है, जय मुँह हंसता है, जय मुँह बोलो रोता है, यही मुँह रोने वाले, यही मुँह हंसने वाले। और सुबह मैं ना खट में ऐसी बैठी थी ना, वहाँ पे हमारे प्रधान आए, पंचायत के प्रधान, बोलते आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे, क्योंकि वैसे मैं बैठती नहीं हूँ हर कहीं, मैं परेशान बैठी थी वहाँ पे। जो दीदी ने लिया हुआ है ना वो मुझे मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोला है, मट्टी गिर गई। यहाँ पे मैंने ये वाले इतने से ऊपर वाले मैंने निकाले थे, ये वाले डैडी ने निकाले हैं। और अभी डैडी को हरी राजमा की खिचड़ी बनाने के लिए ये निकाल रहे हैं ना। तुम टिबाजे भी हो और घी भी सब कुछ ही। और मैंने अभी तक ना खाना नहीं खाया है, सुबह जैसे ही खाना वगैरह खाना था, मैंने सब्जी राम करेला मतलब मीठा करेला बनाया था, वो मैं जाती हूँ किचन में खाना खाती हूँ। रौनक के पापा और मम्मी आए नहीं, और फिर पहले ही मैं स्ट्रेस में, मैंने बताया था ना रौनक के पापा को और मेरा झगड़ा हुआ है, 5 दिन हो गए हमारे, हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की है। और क्यों नहीं की है वो तो मुझे भी पूरी तरह से अब याद नहीं है। ठीक है, अभी क्या बोला डॉक्टर ने, ले लेना। अभी भी गर्म है, जाम पड़ा हुआ है, मजे कर तू। महीने में 2 बार अगर जुकाम होने लग जाए ना, किसकी गलती तू बीमार, अपनी का बच्चा। नाक देख तो कैसा किया है इसने इधर इधर से। भाऊ ली तूने दवाई, दादू ने दी थी, मैंने ले ली।
चल ठीक हो जाएगा, ठीक है फिर, है ना। और अभी क्या क्या चुराया है, क्या बचा है, क्या है, वो तो डीपली पता चलेगा। हाँ, मम्मी का ना पेटीकोट ले गया है, स्लूक के ले गए हैं, और जो मेन मेन चीज़ थी कुछ पैसे ले गए हैं। तो जी आज है हमारा दूसरा दिन, शाम का टाइम है, अभी वीडियो आप तक आएगी। सोचा कि कुछ कमेंट थे जिनके रिप्लाई करने थे मुझे, और एक कमेंट क्या था कि आप FIR ज़रूर लिखवाइएगा, तो वो FIR हमने लिखवा दी है। और दूसरा FIR का मैं बता दूं आपको, वहाँ पे साथ में एक कमेंट और ये भी था कि आपने जो है चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं, चीज़ों में हाथ मत लगाइए। तो चीज़ों में हाथ हमने तब देखा कि भाई यहाँ से क्या ले गया है, क्योंकि जो मोटी मोटी चीज़ें, कैश का हमारे को पता था कैश वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई भी पागल नहीं होगा जो घर में ऐसे ही पैसे रख देगा बंद पड़े घर में। और इसलिए, और हाथ लगाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि उसी जगह पे जहाँ पे हमारा घर है 2 जगह पहले भी चोरियां हुई है, कैश के साथ साथ सोना भी ले गया, मैंने कैप्शन में मेंशन भी किया है। और कुछ दिनों के बाद सोना जो है वापस आ जाता है, लेकिन जो पैसा होता है वो वापस नहीं आता है। इसका मतलब कि वो जो है पैसे के लिए ही चोरी की जाती है, क्योंकि सोना बेचना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं था। फिर हमको पता था पैसे यहाँ पे थे नहीं, जो थे थोड़े बहुत वो ले गए थे, जैसे रखे हुए होते हैं थोड़े थोड़े, जो घर की औरतें होती है, मम्मी ने रखे थे, पापा को तो पता भी नहीं था, थोड़ा था वो, ज़्यादा नहीं था। अब मम्मी को ठीक से याद भी नहीं है वो कितने थे। और दूसरा, अगर पुलिस कंप्लेंट करते हैं, जो पहले की 2 कंप्लेंट हुई है उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है, कुछ बना है, या हुआ भी होगा तो इतना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी इस बारे में बोला था, बड़े बड़े केस हो जाते हैं, लेकिन इतना तो ये है नहीं है कि अगर वो क्राइम ब्रांच वाले आएंगे और फिंगरप्रिंट्स लेंगे, या वो सोडियम का फलाना, रौनक अभी भी खांस रहा है, बीमार है, कल शायद इसको हमारे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मतलब कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, तो इस वजह से। और दूसरा एक था कि और दिखाओ अपने घर की वीडियोस, है ना। तो घर के वीडियोस, वो मेरा मायका है, वहाँ मैं मुश्किल से मैंने अपने यूट्यूब के कैरियर में 3 या 4 व्लॉग बने होंगे, तो इससे तो कोई संबंध नहीं है कि भाई वो तभी चोरी हुई, है ना। थोड़ा सोच समझ के, मतलब कि इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए आपको भी। और तीसरा एक कमेंट तो इतना वो था ना कि भाई ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप मतलब कि फेक वीडियो बना रहे हो, भगवान ना करे आपको अपने घर में ऐसी फेक वीडियोस बनानी पड़े। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है कि मैं यूट्यूब के व्यूज़ के लिए ऐसी फेक वीडियोस बनाती फिरूँ, है ना। और मैं लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ कि ऐसे कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा गंद फन चाहिए ही नहीं। फेक वीडियोस में मैं व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाऊँ ना बनाऊँ ये मेरी बात है। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन भाई, इन लोगों को, सास ससुर को, इनको तो पता भी नहीं है कि मैं क्या करती रहती हूँ, ये इन चीज़ों से इतने दूर है। इनको सिर्फ ये पता है कि वीडियोस बनाने का शौक है, बनाती है। मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए फेक, खासकर अपने मम्मी पापा को तो मैं कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगी। जब हमको तसल्ली हुई कि यहाँ पे कुछ नहीं ले गया है, उसके बाद हम और थोड़ा ये भी था, कैश वहाँ पे नहीं है। मम्मी मेरे इतने परेशान थे ना जब वो वहाँ से निकले। अभी खुद सोचो, जिन अभी उनको वहाँ पे ऐसा होता है कि पूरे सीजन्स निकालने होते हैं उन्होंने वहाँ पे, तो सिलेंडर वगैरह भी होते हैं। अब तो हम आगे के लिए ध्यान रखेंगे, इवन कि हमने वहाँ के लिए CCTV कैमरे का भी अरेंजमेंट कर दिया है, क्योंकि कल दिन वो खाली भी रहेंगे। ये है कि हमने पक्के इंतजाम वहाँ के कर दिए हैं। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि वहाँ पे ऐसा हो गया है, जब हम सब कुछ देखभाल के वापस आए, पता है आपको घर की जिम्मेवारियाँ होती है, हमारे को भी यहाँ पे भी देखना पड़ता है, दीदी को भी अपना घर देखना पड़ता है। और फिर उसके बावजूद हमारे मम्मी पापा वहाँ रात भर रहे थे, नींद भी नहीं आई ढंग से। तो रात को जैसे मतलब कि हमारे को मम्मी पापा का था, नींद भी नहीं आती है, अपने परेशान हो जाते कि भाई हमारे मम्मी पापा बेचारे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें हम सब देखते हैं, सब समझते हैं हम भी, है ना। हाँ, बाकी रही बात चोर क्या क्या ले गए, बहुत फनी मामला हुआ है कि मेरे मम्मी के कपड़े ले गए हैं। अभी मम्मी के कपड़े चोर क्यों ले गया है, उसको उनकी क्या जरूरत थी, वो तो मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़े से पैसे, वो मम्मी को याद नहीं है कितने ले गए हैं। और 3 पेचकश, वो टपारी के पेचकश ले गए हैं। जो पेचकश होते हैं, पेचकश नहीं पेचकश बोलते हैं शायद, उनको स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ें ले गई हैं। बाकी धीरे धीरे वैसे मम्मी देख रहे हैं अभी क्या ले गया, क्यों ले गया है, पर वो पहला मामला नहीं है।
उस गांव में 3 जगह, तीसरी जगह ये था। और जो भी था उसको मतलब कि शायद पता था कि यहाँ पे ये घर बंद है। और बाकी वो घर ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसमें सामान जैसे रहता ही है, वो एक डोगरी है, तो मम्मी ने वहाँ के लिए चीज़ें भी वो लेगी जो ऊपर वाले घर से सिलेक्टेड चीज़ें नहीं ले गई है, जो थोड़ी ऐसी जैसी होती। बाकी कल बुआ भी जाएंगे नीचे, हम भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, शायद 1-2 दिन में मैं भी फिर से जाऊंगी। और बाकी इस वीडियो का यहीं पे ही एंड कर दूंगी। सिर दर्द हो रही है, यहाँ से सिर फट रहा है। अगर मान लो वो चीज़ रो धो के या फिर सैड फेस में ही जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है। बाकी ये है, मम्मी पापा की सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, वो हम ज़रूर उठाएंगे। बाकी फेक तो ये इतना आप समझ लीजिए, फेक ये सब चीज़ें फेक। अभी यूट्यूबर्स का मुझे नहीं पता है कैसे मनगढ़ंत बनाते हैं। एक मतलब कि एक सिंगल सा पर्सन भी मेरे साथ कोई ऐसा खड़ा नहीं होगा जो मैं बोलूँगी हम ऐसा करते हैं। ऐसा कोई अपने घर के लिए मुझे नहीं लगता कोई ढिंडोरा झूठ पिटवाएगा कि चोरी हुई है ना। ठीक है, फिर मिलूंगी नए से व्लॉग में। होप कल से आपको व्लॉग प्रॉपर मिलेंगे। और ये एक इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ, भगवान ना करे आपके घर में जो गलत बोलते हैं। बाकी जिन्होंने मुझे अच्छा बोला, जिन्होंने समझा इस चीज़ को, या जिन्होंने बोला कि यहाँ पे एक कमेंट था कि भाई चेतना साटा, मुझे नाम याद आ रहा है, हमारे ही गांव की लड़की है, मेरे सामने पली बड़ी बच्ची, कि भाई दी अब यहाँ पे गैस भी मत रखना। तो गैस तो अब चीज़ें हम वहाँ से नहीं ले जा सकते इधर उधर, पर ये है कि हम सुरक्षा के कड़े कदम उठाएंगे। ऐसा लगता है जैसे आज तक पे बोरी होनी है ना। मिलूंगी ऐसे ब्लॉग में, तब तक बाय। लाइक कीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी यार। अगर कमेंट्स आते हैं, आपके कमेंट्स फिर आते कि आप रिप्लाई नहीं करते, जो मैं हार्ट देती हूँ समझो। मैं एक कमेंट, कोई भी यूट्यूबर होगा ना, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कमेंट तो बड़े ध्यान से देखते हैं यार, इसने दिया इसने दिया इसने दिया, है ना। मेरी नेक्स्ट व्लॉग होती है, बाय।